साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े सीनियर। रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रऊफ भाई, एक तो मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें समझनी है, लेकिन इसमें थोड़ा बैकग्राउंडर के तौर पर, जैसे आप अक्सर डाटा भी कोट करते रहते हैं, आप भारत का देखें, 2023 में एशिया कप के लिए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार जब किया था तो आईसीसी ने उस पर कोई एक्शन ना लिया, कुछ भी ना हुआ था। फिर इंडिया ने 2023 में एशिया कप टूर्नामेंट के लोगों से पाकिस्तान हटा दिया था, उस पर भी आईसीसी ने कोई एक्शन किसी तरह का ना लिया। फिर भारत ने जो है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो भारतीय अंपायर्स और कमेंटेटर्स थे उन्हें पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया, इस पर भी आईसीसी का रवैया कुछ भी नहीं, उसने कोई एक्शन ही ना लिया। फिर इसी तरह भारत में होने वाला 2025 के जो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो था, उसे पाकिस्तान का नाम उसमें से हटा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेज़बान था, तो वो भी आईसीसी ने कुछ ना होने दिया, कुछ किया ही ना उसने। फिर एशिया कप 25 की अगर बात करें तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से इनकार कर दिया था हाथ मिलाने से। नजम सेठी साहब जब इंडिया टुडे को उधर निखिल साहब को इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां भी उन्होंने कहा कि कर्टसी हमने क्या एक्सटेंड करनी है, आप तो हाथ तक नहीं मिलाते। और फिर उन्होंने बॉम्बे जब गए अपने सारे वाकयात भी शेयर किए। तो अभी आपको ये मामला किस स्टेज पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो डिस्कशन है वो हो रहा है कि बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल भी रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंफॉर्मेशन कहां खड़ी है, क्या गाइड मजीद कर सकती हैं रऊफ भाई? देखिए, बेसिकली तो इसका एंड यही होगा कि आपको नेगोशिएशन के टेबल पे बैठना पड़ेगा और आपको मुज़ाकरात से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी सुना यही है कि जो इमरान ख्वाजा हैं, सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के जो हेड हैं, जी। और वो बड़े एक फेमस लॉयर भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वो डिप्टी चेयरमैन भी है, जय शाह को असिस्ट करते हैं वहाँ पे। तो वो मीडियाकर का रोल अदा कर रहे हैं, और वो नेगोशिएशन चल रही है उनकी पाकिस्तान के साथ भी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ भी। तो जहां तक आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की है कि क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार इंडिया की तरफ से हो रहा था, और ये जो लिमिट्स थी वो एक्सीड कर चुकी थी बहुत ज्यादा। तो उस पे फिर पाकिस्तान पहले तो वेट करता रहा कि जो बाकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड वगैरह, ये कोई अपना इनपुट डाले और ये चैलेंज करे जो इंडियन सुप्रीमेसी है उसको। मगर जब सबने खामोशी इख्तियार की, तो जो इंडिया की हठधर्मी थी और जो इंडिया का जो रवैया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में डिक्टेट करने का, वो हद से ज्यादा एक्सीड कर गया था। और पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि किसी भी एक क्रिकेट नेशन कंट्री या टेस्ट नेशन कंट्री है, और जो फुल एग्जीक्यूटिव मेंबर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, उसको निकाल दिया गया हो किसी इवेंट से। तो उस पर फिर पाकिस्तान के पास जो एक इखलाकी तौर पे एक ऐसी चीज थी जिसपे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ, जो कि कोई दूसरा कंट्री कर नहीं सका। तो पाकिस्तान तो अपने उसूली मौकफ पे खड़ा, और अगर अब कोई बातचीत होती है लेन देन की, तो उसमें पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी होगा। क्योंकि पाकिस्तान जब अपना मामला रखेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग में, तो उसमें तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसपे इंडिया से आप अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हैं वहां पे। तो आप देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। आपके ख्याल में, आपके तजर्बे की रोशनी में, वो मिडिल ग्राउंड जो सेट होने जा रही है वो क्या हो सकती है? पॉसिबली नजम साहब ने तो बात करते हुए बताया कि भाई आप वापस बुलाएं बांग्लादेश को। तो एंकर ने कहा जी वापस आप कैसे बुला सकते हैं? उस वक्त तो जब वो रिकॉर्ड हुआ है इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा 3 दिन तो रह गए, तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट तो किसी वक्त भी आ सकती है, आप बुलाएं, कोई भी लेट तो हो नहीं सकता, ये किसी भी वक्त फैसला लिया जा सकता है इस पर। आपके ख्याल में ये मिडिल ग्राउंड जो सेट हो सकती है पॉसिबली, ये क्या हो सकती है? देखिए, इस वक्त अब मेरे ख्याल के मुताबिक तो जो बीसीसीआई है और आईसीसी है वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे जा चुके हैं, और पाकिस्तान का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, और पाकिस्तान जो अपनी शरायत है उसको बड़े बेहतर तरीके से मनवा सकता है। अच्छा रूफ भाई, और ये इसमें भी हो एक और सकता है भी, कि दोबारा। रूफ भाई इसमें ऐड कर दीजिए, जो हमारे देखने वाले हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं खासतौर पे, अगर आप ये बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी बैकफुट पे गया है, तो आपके सामने कौन से वो सामने उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या दलाइल हैं इस बेस को लेकर कि देखने वाले सुनने वाले जो हैं वो समझ सकें कि किन बुनियादों पे आप ये बात कर रहे हैं कि वो बैकफुट पे गए हैं? देखिए, आपको बेसिकली जो आप असल में इशू ये है कि जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप जब चीजें देखते हैं अपने सराउंडिंग में, जो क्रिकेट कम्युनिटी है हमारी,
उसमें क्या हिलचल है और किसकी फेवर में बातें चल रही हैं और किसकी अगेंस्ट जा रही हैं। ठीक। तो आप देखें कि जो ओवरऑल पूरी क्रिकेट कम्युनिटी है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के खिलाफ है और बीसीसीआई के खिलाफ। आप देखें नासिर हुसैन और जो माइक अथर्टन है वो बहुत बड़ा नाम है। बड़े नाम। सबसे पहले माइक अथर्टन का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अपने पाकिस्तान और इंडिया जो अपने अगर पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो जाकर और उनको यूएनओ में सॉल्व करे। ये जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है ये इसलिए नहीं है कि वहां पर आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल इश्यूज आप उसमें क्रिकेट को खराब करना शुरू कर दे। फिर नासिर हुसैन का कल स्टेटमेंट आया पूरी दुनिया के सामने जिसे इंडियन क्रिकेट को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश को निकालना बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है, जो खुद एक्सरसाइज कर चुका, जो प्रेसिडेंट एक दफा खुद इंडियन क्रिकेट टीम सेट कर चुकी है। और उन्होंने फिर एक क्वेश्चन भी पूछा कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम किसी दूसरे कंट्री में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट उसको इजाजत नहीं देती अपनी टीम को वहां पे भेजने की, क्या आईसीसी में इतनी पावर है कि वो उनको इंडिया के टूर्नामेंट से एग्जिट करवा सकती है और उनको निकाल सकती है जिस तरह बांग्लादेश को निकाला गया। तो ये चीजें होती है जो आपके ऊपर जब आपकी कम्युनिटी से प्रेशर पुट होना शुरू होता है। फिर पूरा पाकिस्तान का ब्लॉक उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो बहुत ज्यादा वो इस पे अंडर द कारपेट जा चुके हैं कि हम अब क्या करें, क्योंकि जो उन्होंने इनके साथ साइन किए हुए थे वादे अपने ब्रॉडकास्टर्स ने, उसमें तो पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस थे। तो और अगर वो मैच नहीं होता, एक आपको पता है कि मैच में 45,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये सिर्फ मैं व्हाइट मनी की बात कर रहा हूँ। जो ब्लैक मनी क्रिकेट में जो आपको पता है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इससे कहीं गुना ज्यादा है। आखिरी बात रऊफ भाई, इसमें मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा था कि मिडिल ग्राउंड में अगर एक दो फैक्टर्स आप बता दें कि वो क्या बात हो सकती है जो मिडिल ग्राउंड के तौर पर फिक्स हो जाए और ये मैच जो है शेड्यूल हो उसी तरह और खेला भी जा सके। ये पॉसिबिलिटी है और पाकिस्तान खैर तो इनकार तो कर चुका है, लेकिन वो ग्राउंड सारे यही जानना चाह रहे हैं कि वो क्या ग्राउंड होगी जिसपे निगोशिएट हो सकता है पॉसिबली। देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर वन तो ये है कि अगर तो किसी भी सूरत में बांग्लादेशी पार्टिसिपेशन न्यूट्रल वैल्यू पे यकीनी जी बनाई जा सकती ठीक है है। तो ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उनको जितना उनका वो नुकसान हुआ उसकी बद में उनको एक्स्ट्रा पैसे वहां पे दिए जाए। राइट। और फिर जो रेवेन्यू में शेयरिंग मिलती है पाकिस्तान को, इंडिया से बहुत कम मिलती है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी कम मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है और पाकिस्तान इंडिया का मैच करता है, ठीक। मगर शेयरिंग में पाकिस्तान को हिस्सा कम मिलता है, उसमें भी पाकिस्तान इजाफा करवा सकता है। देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर वन तो ये है कि अगर तो किसी भी सूरत में बांग्लादेशी पार्टिसिपेशन न्यूट्रल वैल्यू पे यकीनी जी बनाई जा सकती ठीक है है। तो ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उनको जितना उनका वो नुकसान हुआ उसकी बद में उनको एक्स्ट्रा पैसे वहां पे दिए जाए। राइट। और फिर जो रेवेन्यू में शेयरिंग मिलती है पाकिस्तान को, इंडिया से बहुत कम मिलती है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी कम मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है और पाकिस्तान इंडिया का मैच करता है, ठीक। मगर शेयरिंग में पाकिस्तान को हिस्सा कम मिलता है, उसमें भी पाकिस्तान इजाफा करवा सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।